Dear students, hello my friends, welcome back to my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को 10th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम पोएम नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। माई सॉन्ग पोएम का नाम है माई सॉन्ग। तो माई सॉन्ग ये जो पोएम है इसको लिखा गया है, आप सभी ध्यान देंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, मैं इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आइए देखते हैं हम सभी लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन को। तो फर्स्ट लाइन में है, दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल विंड इट्स म्यूजिक अराउंड यू माई चाइल्ड। ये जो मेरे गीत हैं विंड घूमते रहेंगे, इट्स म्यूजिक और इसका संगीत, अराउंड यू तुम्हारे चारों तरफ, माई चाइल्ड है मेरे बच्चे, लाइक द फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव, खुले बाहों प्रेम भरी बाहों की तरह तुम्हारे चारों तरफ स्पर्श करते हुए ये जो मेरे गीत का संगीत है तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहेगा सदैव के लिए। दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फोरहेड लाइक ए किस ऑफ ब्लेसिंग। आशीर्वाद के स्पर्श की तरह ये तुम्हारे मस्तक को मेरा गीत सदैव चूमता रहेगा, अर्थात स्पर्श करता रहेगा। When you are alone, जब कभी तुम अकेले होगे इस दुनिया में, इट विल सिट बाई योर साइड, मेरा गीत तुम्हारे बगल में मौजूद होगा। विस्पर इन योर ईयर, तुम्हारे कानों में धीरे से गुनगुनाएगा, बोलेगा। When you are in a crowd, जब कभी तुम क्राउड में होगे अर्थात भीड़ में, इट विल फेंस, फेंस माने रक्षा, तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अबाउट विथ एलूफनेस, एलूफनेस मतलब अकेला, अकेलेपन के साथ भी तुम्हारी ये रक्षा करेगा, अर्थात उस भीड़ में तुम अकेले होगे तो उस अकेलेपन के बावजूद भी तुम्हारी ये रक्षा करेगा। अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट्स हम सभी लोग। माई सॉन्ग विल बी लाइक ए पेयर ऑफ विंग्स टू योर ड्रीम। मेरे जो गीत हैं एक पेयर ऑफ विंग्स, एक जोड़ी पंख के समान होंगे तुम्हारे सपनों के लिए, अर्थात मेरे गीत तुम्हारे सपनों को नई उड़ान देंगे। अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट। इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट, ये तुम्हारे हृदय की यात्रा कराएगा। ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रैवल, तुम्हारे हृदय को यात्रा तक ले जाएगा। कहाँ? टू द वर्ज ऑफ अननोन, टू द वर्ज ऑफ अननोन मतलब वेरी क्लोज टू द एक्सपीरियंस। इस दुनिया में हर चीज के संदर्भ में अनुभवों के बहुत करीब तक तुम्हारे हृदय की यात्रा को ये कराएगा, अर्थात तुम्हारे हृदय को हर जगह ले जाएगा। इट विल बी लाइक द फेथफुल स्टार, ये एक विश्वसनीय तारे की तरह होगा मेरा गीत। ओवरहेड, तुम्हारे सर के ऊपर सदैव मौजूद रहेगा। व्हेन डार्क नाइट इज ओवर योर रोड, जब तुम्हारे जीवन रूपी मार्ग में कभी अंधेरा आएगा तो ये फेथफुल चमकते हुए तारे की तरह तुम्हारे सर के ऊपर सदैव तुम्हें मार्गदर्शन कराएगा, दिशा निर्देश देगा। माई सॉन्ग विल सिट इन इट्स पीपल ऑफ योर आईज, मेरा गीत तुम्हारी आंखों की पुतलियों में, पीपल्स ए पार्ट ऑफ आई, मेरे जो गीत हैं वो तुम्हारी आंखों की पुतलियों में बैठे हुए होंगे। एंड विल कैरी योर साइट इनटू द हार्ट्स ऑफ थिंग, और तुम्हारी नज़रों को कैरी करके संसार की चीज़ों तक ले जाएंगे, मतलब संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उन तक तुम्हारी नज़रें ज़रूर पहुँचेंगी, और वो नज़रों में मेरे गीत ज़रूर मौजूद होंगे, और वही मेरे गीत तुम्हारी नज़रों को ले जाएंगे वहाँ तक। एंड व्हेन माई वॉइस इज साइलेंट इन डेथ, अब जब कभी मेरी आवाज़ शांत हो जाए, अर्थात मैं मौत को प्राप्त हो जाऊंगा, माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर हार्ट, तब भी मेरे गीत तुम्हारे धड़कते हुए दिल में सदैव बोलते रहेंगे, अर्थात मेरे मर जाने के बाद भी मेरा गीत तुम्हारे हृदय में सदैव के लिए जिंदा रहेगा, अर्थात तुम्हें हर प्रकार से मार्गदर्शन करता रहेगा, तुम्हें कभी भी हमारी कमी नहीं खलेगी। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द सॉन्ग डू फॉर द चाइल्ड व्हेन इट इज़ अलोन एट द नाइट। सॉन्ग क्या करेगा बच्चे के लिए जब वो अकेला होगा? तो इसका आंसर है, द सॉन्ग विल सिट बाई इट्स साइड एंड विस्पर इन इट्स ईयर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द सॉन्ग एक्ट व्हेन द चाइल्ड थिंक्स ऑफ इट। सॉन्ग कैसे एक्ट करता है जब बच्चा उसके बारे में सोचता है? तो इसका आंसर आएगा, इट विल विंड इट्स म्यूजिक अराउंड द चाइल्ड लाइक द फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव। अब थर्ड नंबर देखते हैं, व्हेन डज द चाइल्ड फील, बच्चे को कब महसूस होता है, दैट इट इज़ बीइंग वॉच्ड एंड लव्ड बाय पेरेंट्स, कि उसकी देखभाल की जा रही है और उसको पेरेंट्स के द्वारा लव किया जा रहा है। तो बच्चा जब अकेला था और भीड़ में था, आपने देखा, तब उसको लगा था कि गीत गुनगुना रहा है उसके कानों में, और जब भीड़ में था तो ऐसा लगा कि गीत उसकी रक्षा कर रहा है। इसी से उसको फील होता है कि उसको
लव्ड और वॉच किया जा रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? थर्ड का आंसर देखेंगे स्टूडेंट। When the child feels alone, the song whisper in its ear, and when the child find itself among the crowd, the song protects it. So the child feels that it is being loved and watched by the parents. फोर्थ का आंसर देखेंगे। What does the song give to the child? ये गीत बच्चे को क्या देता है? तो एक जोड़ी पंख देता है उसके सपनों को पूरा करने के लिए। तो कैसे बोलेंगे? This song gives a pair of wings to fulfill the child's dream. फिर से सुनेंगे। This song gives a pair of wings to fulfill the child's dream. अब पांचवें का आंसर देखेंगे स्टूडेंट, सभी लोग। पांचवें में आ रहा है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ विजन एंड लोनली। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द जो सेम मीनिंग वाले होते हैं। तो विजन का सेम मीनिंग पोएम में आया है साइट, दृश्य, नज़र, और लोनली का एक वर्ड है एलोन, अकेला। तो ये दोनों वर्ड आप लिख लेंगे और इससे आपका आंसर पांचवा कंप्लीट हो जाएगा। तो पांचवे का आंसर हो गया विजन का साइट और लोनली का एलोन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट C3 देख लेते हैं, इसमें कुछ टिक मार्क करने के लिए आया है। तो मीनिंग क्लियर करते हैं। दिस सॉन्ग विल बी लाइक ए फेथफुल स्टार। ये जो गीत है वो एक फेथफुल स्टार की तरह होगा। तो ये स्टार की तरह तो होगा, उसको गाइड भी करेगा, ऐसा आया था। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट है पहले का। अब सेकंड में है लाइक द फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव, मतलब खुले प्यार भरी बाहों से उस बच्चे को स्पर्श करने की बात आई थी। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ टीयरफुल आइज़ है, यहाँ डेंजर है, ऐसा कुछ तो आया नहीं था। तो इसमें फर्स्ट का ऑप्शन राइट है, आर्म्स दैट वुड हग द चाइल्ड विथ लव एंड कंफर्ट। तो सेकंड का पहला राइट है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब थर्ड नंबर देखते हैं। माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर लिविंग हार्ट मीन्स, मेरा गीत तुम्हारे धड़कते दिल में सदैव बोलता रहेगा। इसका मतलब है आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें आया है कि सॉन्ग विल रिमाइंड द चाइल्ड इट वॉज गिवन अप, बच्चे को ये बताएगा कि उसको त्याग दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं आया है। पेरेंट्स अलाइव होगा तो ये गीत रिमाइंड करेगा, ऐसा भी नहीं आया है। थर्ड का ऑप्शन राइट होगा स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए। इवन दो द पेरेंट इज़ डेड, यहाँ तक कि जब पेरेंट्स कभी डेड होते हैं तो ये सॉन्ग विल टेल द चाइल्ड, ये गीत बच्चे को बताएगा दैट ही वॉज नॉट अबंडन, कि उसको खुला नहीं छोड़ा गया, अर्थात ऐसे ही वो खुला नहीं छूटा हुआ है, उसकी देखभाल करने वाले लोग हैं। तो फोर्थ नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड राइट हुआ। अब फोर्थ में देखते हैं, माई सॉन्ग विल ट्रांसपोर्ट योर हर्ट टू द वर्ज ऑफ अननोन, मेरा जो गीत है वो तुम्हें अनुभव के बहुत करीब तक की यात्रा कराएगा। तो इसका आंसर आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें सेकंड राइट होगा, द सॉन्ग टेक्स अस नियरर टू द वंडर ऑफ मिस्ट्री, क्योंकि इसमें आश्चर्य और रहस्यमयी चीज़ों के एकदम नज़दीक तक ले जाएगा, मतलब तभी तो अनुभव होगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब C4 देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ईजी है। पहला है द सॉन्ग विल टच द हेड ऑफ चाइल्ड, नहीं भाई, फोरहेड की बात आई थी, तो पहला फॉल्स हो गया। सेकंड, द चाइल्ड विल बी टेकन केयर बाय द सॉन्ग व्हेन द चाइल्ड इज अलोन, बच्चे की देखभाल की जाएगी गीत के द्वारा जब वो अकेला होगा, ट्रू, सही है। थर्ड है द सॉन्ग विल विस्पर इनटू द ईयर्स ऑफ चाइल्ड, ये भी ट्रू है, कानों में गुनगुनाएगा। फोर्थ, द सॉन्ग विल बी ए गाइडिंग स्टार व्हेन द डार्क डे इज ओवर द चाइल्ड्स पाथ, बिल्कुल सही बात है, उसको गाइड करेगा ये गीत, ये भी ट्रू है। व्हेन द पेरेंट्स डाई देयर इज ए प्लेस फॉर देम इन द चाइल्ड्स हार्ट, जब पेरेंट्स कभी डाई हो जाएंगे तो बच्चे के हृदय में उनका स्थान सदैव बना रहेगा इस गीत के माध्यम से, तो सही बात है, ट्रू। तो पहला फॉल्स है, बाकी सभी ट्रू हैं स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये पोएम नंबर फर्स्ट की समरी और इसके एक्सरसाइज आपको समझ में आए होंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।